एक ऑटिस्टिक बच्चा क्यों एक ही खाने के पीछे पड़ जाता है और दूसरा कोई भी खाना नहीं खाता है। ये जो रिजिडिटी है इसको कैसे तोड़ा जाए। ऑटिज्म है तो रिजिड पैटर्न बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर बड़ा रखेंगे तो थूक देगा और पीछे में थोड़ा बड़ा सा चिप्स का पीस रख दीजिए। अब उसे कहिए ये चिप्स तभी मुंह में जाएगा जब इसको अपने मुंह में आने दोगे। हफ्ते में एक बार ही आप जंक दे रहे हैं बॉडी को, उससे अपने आप को क्लेंस करने का भी टाइम मिल जाएगा और पूरा हफ्ता आप उसको हेल्दी खाना खिला रहे हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऑटिस्टिक बच्चा क्यों एक ही खाने के पीछे पड़ जाता है और दूसरा कोई भी खाना नहीं खाता है। ये जो रिजिडिटी है इसको कैसे तोड़ा जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि अगर एक चिप्स खाएगा तो चिप्स ही खाएगा, दूसरी किसी चीज को मुंह नहीं लगाएगा, उसको छुएगा भी नहीं। आप देंगे तो थूक देगा, बहुत सारा रोएगा और जब आप चिप्स देंगे बस उतना ही खाएगा। इससे बच्चे को बहुत सारा कुपोषण हो सकता है, उसकी ग्रोथ में बहुत कमी आ सकती है, यहाँ तक कि उसके ब्रेन पर भी कमी आ सकती है क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन या पोषण मिल ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत डेंजरस सी स्थिति हो सकती है जिससे कि प्रिवेंट करना या रोकना बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए? क्योंकि बच्चों को रिजिड पैटर्न बनाने की ये एक इनका ट्रेट है ऑटिज्म में। ऑटिज्म है तो रिजिड पैटर्न बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अब एक बार एक खाना पसंद आया, दो बार खा लिया, अब वो रिजिड पैटर्न बना लिया, अब मुझे वो ही खाना है, दूसरा मुझे टॉलरेट ही नहीं करना। तो हमें क्या करना है? देखिए, एक चम्मच के अंदर आगे एक, मान लीजिए बच्चा सेब नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, चिप्स चाहिए, तो आपने सेब को कद्दूकस कर लिया, घिस लिया। अब जरा सा 2-3 बारीक कद्दूकस किया हुआ वो चम्मच की अगली तरफ रखिए। याद रखिए इतना छोटा रखिए कि थूक के फेंका ना जा सके, मुंह से निकले नहीं। अगर बड़ा रखेंगे तो थूक देगा और पीछे में थोड़ा बड़ा सा चिप्स का पीस रख दीजिए। अब उसे कहिए ये चिप्स तभी मुंह में जाएगा जब इसको अपने मुंह में आने दोगे। और वो इतना बारीक आपने किया है और सिर्फ टेस्ट भर के लिए, थोड़ा उसमें जूस भर के लिए, और फिर बोलोगे वाह यम्मी, कितना टेस्टी था ना। अच्छा ये लो चिप्स ले लो। अब ऐसे करते करते थोड़ा टाइम उसको उसके टेस्ट की आदत लगाएंगे, इतना छोटा करके कि जिसे वो थूक ही ना सके। धीरे धीरे अब हम जो एप्पल रख रहे थे, या बनाना रख रहे थे, कुछ भी मैश्ड रख रहे थे जो थूका नहीं जा सकता, थोड़ा है, या पॉरेज, दलिया, खिचड़ी, जो भी आप करना चाह रहे हैं, बहुत जरा सा, अब उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे जो थूका जा सकता है। तो अब हम इस टेंशन में आ गए कि अब ये थूक सकता है, तो अब बोलेंगे देखो ये चिप जो है ना ये मेरे हाथ में है, ये तभी दूंगी जब ये मुंह में रुकेगा। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, खाओ खाओ खाओ। अब वो थोड़ा आ ऊ तो करेगा, लेकिन ये देखो चिप आ रहे एरोप्लेन पे आ रहे, वेरी गुड, इसको गले में डालो, शाबाश। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के अंदर वो डालते चले जाएंगे। इसमें बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी कि हर बार बोला चिप देंगे और फिर 4 चम्मच खिला दिए, चिप नहीं दिया, आपका नुकसान होगा। बच्चा फिर 5वीं बार मुंह ही नहीं खोलेगा और दूर से थूक देगा या रोएगा। उसे जितनी बार आप कह रहे हैं थोड़ा छोटा चिप्स दे दीजिए, अभी तक भी तो खा ही रहा था ना, अब एकदम से बंद करेंगे तो कैसे चलेगा। अब हम धीरे धीरे जब उसका टेस्ट डेवलप होने लगेगा 3-4-5-7 दिनों के अंदर, अब आधा चम्मच तो हम वो एप्पल, पॉरेज, दलिया, खिचड़ी जो भी हम कर रहे हैं वो देंगे और हाथ में चिप्स रखेंगे। धीरे धीरे चम्मच का साइज फुल होता जाएगा और चिप्स एक अलग प्लेट में आ जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम बीच में और भी कई वेरिएंट्स ट्राई कर सकते हैं। हनी के अंदर, शहद के अंदर, अगर बच्चा रोटी नहीं खाता उसको शहद में डुबा करके बच्चे के मोलर्स यानी पीछे वाले दांत के अंदर आप रख लीजिए।
और बोलिए चबाओ चबाओ चबाओ, तभी आइसक्रीम मिलेगी, तभी फेवरेट तुम्हारा खाना मिलेगा। ऐसे करके हम उसके टेस्ट बड्स डेवलप करेंगे। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बोलेंगे पहले 2 चम्मच खाओगे तब ये मिलेगा, फिर धीरे धीरे करेंगे अब तुम आधी कटोरी खाओगे तब ये मिलेगा, फिर बेटा अब ये पहले फिनिश करोगे खाना तब ये वाला मिलेगा, और जो आप उसका पसंद का खाना है उसकी क्वांटिटी कम करते जाइए, उसका अमाउंट कितना देना है वो घटाते जाइए। अब धीरे धीरे इसको फर्दर और ज्यादा इसको डिले करेंगे, बोलेंगे कि आज तो दुकान बंद है और आज मैगी या चिप्स खत्म हो गया है नहीं, तो अभी तुम ये खाओ और कल लेके आएंगे। फिर करते करते मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन खाओगे तब वेडनेसडे शाम को आएगा, और फाइनली करते करते अब सैटरडे रात हो गई, अब संडे होगा, संडे को हम मॉल जाएंगे, संडे के संडे हम वो वाला खाना खाएंगे जो कि बहुत हेल्दी बात भी है कि हफ्ते में एक बार ही आप जंक दे रहे हैं बॉडी को, उससे अपने आप को क्लेंस करने का भी टाइम मिल जाएगा और पूरा हफ्ता आप उसको हेल्दी खाना खिला रहे हैं। और हफ्ते में एक दिन तो बाकी बच्चों को भी हम दे ही देते हैं, तो इतना भी कोई बच्चे को डिप्राइवेशन मोड में डालने की जरूरत नहीं है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, मॉल में जाते ही हैं, तो हफ्ता 10 दिन में एक बार हम उसको कुछ बाहर का खिला रहे हैं और उसके पहले उसे घर का अच्छा खाना जैसा हम चाहते हैं वो दे रहे हैं। फॉलो कीजिए स्ट्रैटेजी को और कमेंट्स में लिख के बताइए कैसा रहा, आपको कितनी सक्सेस मिली, और मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी जिससे आपका जीवन आसान हो सके और आपके बच्चे को ऑटिज्म के साथ सक्सेस मिल सके। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, कुछ भूले नहीं, कुछ मिस ना होए। शेयर करिए किसी ऐसे के साथ जिसे जरूरत हो, जिसे फायदा हो। मिलिए हमसे, जुड़िए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे मंगलवार को 7 से 7:30, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हिंदी, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और साथ ही ऑटिज्म मास्टर क्लास 7 से 9:30, या तो वीरवार या फिर शुक्रवार को हर हफ्ते जुड़िए हमारे साथ, सीखते रहिए ऑटिज्म को, और याद रखिए जितना ज्यादा आप ऑटिज्म को जानेंगे उतना आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।